हुए अनेक वंश के सहित नष्ट होवेंगे। इसलिए हे सूत जी, जिस प्रकार थोड़े और थोड़े कर्म करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई सरल साधन बतलाइए जिस उपदेश के द्वारा मनुष्य गण पुण्य करते, उस उपदेश का करने वाला भी पुण्य का भागी होता है। यह शास्त्र का मत है कि धर्म का उपदेश करने वाला, दया को हृदय में रखने वाला, कपट और पाप से हमेशा दूर रहने वाला, दूसरों से बैर न करने वाला, यह 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान हैं। जो मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जानो। अतः हे सूची, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति सहज ही में हो सके? आप कृपा करके कहिए। हे मनुष्यों, मैं श्रेष्ठ सूची, आप वेद और वेदांत के जानने वाले हैं। आपके सदृश दूसरा और कोई विद्वान मर्मज्ञ हमें दिखलाइए नहीं देता है, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव, मैं तुम ही पूज्य हो, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। सौनकादि सुनो, आप लोगों से उस व्रत को कहता हूँ जिस व्रत को नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी जी से पूछा था, और जिस प्रकार लक्ष्मीपति ने नारद मुनि से कहा था, सो हे ऋषियों, आप सावधान होकर सुनिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो दिया है वो चढ़ा दीजिए। ठीक, अब हाथ लगा दीजिए, थोड़ा सा अच्छे बैठिए। प्रथम अध्याय चल रहा है। एक बार योगी नारद लोक हित की आकांक्षा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में यहाँ निकले। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेशों युक्त होते हुए दुखी देखा, और मनुष्यों को अपने अपने क्षुद्र कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हुए तथा अनेक प्रकार की निर्बल अवस्था को प्राप्त करते हुए कर्म बंधन के चक्रों में फंसते देखा। इस हेतु दयालु नारद मुनि को चिंता उत्पन्न हुई कि इस कर्म बंधन के चक्कर में फंसे हुए असक्त प्राणियों का उद्धार कौन से सरल उपाय से हो सकता है, जिसके करने से दुखित जीवों को सुख, शांति और अनेक प्रकार के अर्थ धर्मों की प्राप्ति हो सके। ऐसा सोचकर परोपकारी श्री नारद मुनि वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास गए। वहां श्री नारायण को देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे। हे शुक्लवर्ण चतुर्भुज चक्र गदा पद्म बनमालाओं को धारण करने वाले, हे देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महान दया करने वाले तथा मन और बुद्धि की शक्ति से अगम अनंत रहने वाले, हे दया के सागर, हे दुष्टों का नाश करने वाले, हे साधु संत और गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हे सर्वत्रयामी घटघट के वासी, हे सिंधु को बिंदु और तृण को पहाड़ बना देने वाले, हे अनंत शक्तिशाली, हे सर्वसमर्थवान, हे सनातन सत्यदेव, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार नारद जी स्तुति कर रहे हैं विष्णु भगवान की। इस तरह नारद मुनि के भक्ति और भाव से भरे हुए शब्दों को सुनकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा किस तरह यहाँ आगमन हुआ है, मुझसे निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी जीवों तथा गृहस्थी मनुष्यों को अनेक कलेशों से तथा पाप कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के